जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट रिबन में आज हम देखेंगे मेलिंग का रिबन। मेलिंग के रिबन में हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि मेल मर्ज का है। मेल मर्ज क्या है? लेट्स सपोज अगर आप और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप मेल मर्ज एक लेटर मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हैं। ठीक है, लेटर के कंटेंट सेम है लेकिन उनके जिनको भेजनी है उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके कंपनी के नेम वो डिफरेंट हैं। तो एक ही लेटर को या तो आप 10 दफ़ा लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, उसकी 10 कॉपीज़ बनाएंगे, फिर उनके अलग अलग नाम लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, ये मैनुअल तरीका है, लेकिन हम इसमें मेल मर्ज को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। तो मैं अभी आप इसको बताऊंगा। इसको आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप ईमेल करना है सॉफ्ट फॉर्म में, अगर आपने भेजना है मेल मर्ज यूज़ करेंगे, या हार्ड फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में आपने लेटर्स भेजने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको फ़िलहाल मिनिमाइज़ करता हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है लेटर का। सो ये एक लेटर है, लेट्स सपोज एक जर्नल लेटर है। इसके कंटेंट सेम है, ये मैंने मल्टीपल लोगों को भेजना है। एक तरीकाकार ये है, लेट्स सपोज 50 लोगों को भेजना है, तो 50 लोगों के नाम, उनके एड्रेस, यहाँ पे उनके नाम आएंगे, वो मुझे मल्टीपल 50 फाइल्स बनानी पड़ेंगी, फिर उनके इन्वेलप्स अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है मेलिंग के रिबन में मेल मर्ज का, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट, इस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेल स्टार्ट मेल मेल मर्ज, ठीक है, क्लिक किया। लेटर, यस लेटर है या ईमेल है या इन्वेलप है। इन्वेलप मीन हम लेटर यूज़ करेंगे, लेटर बनाएंगे, लेटर के अगेंस्ट इन्वेलप भी आपको चाहिए। ईमेल में ये होता है सॉफ्ट फॉर्म में आपकी ईमेल्स डिलीवर हो जाती हैं, उसको भी मैं आपको जल्द लिख बताऊँगा। फिलहाल अभी हम लेटर्स को देख रहे हैं। लेटर्स है, यस लेटर को मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्लिक हो गया है, ये लेटर मेल मर्ज में चला गया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे डेयर है, डेयर के साथ मुझे यहाँ पे चाहिए यूज़र का नेम, ठीक है, और यहाँ पे टॉप पे चाहिए एड्रेस, ठीक है, ताकि मल्टीपल लोगों के। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए लाजमी है मेरे पास दो चीज़ें हों, यानी कि जिनको मैंने डेटा ये लेटर भेजने हैं उनका डेटाबेस मेरे पास होना चाहिए, यानी उनकी डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए। सो या तो वो डिटेल्स आपके पास डेटाबेस में मौजूद हैं, और अगर वो डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो क्या होगा, फिर आप उनका डेटाबेस बनाएंगे, पहले क्रिएट करेंगे। मैंने एक ये डेटाबेस क्रिएट किया और डेटाबेस क्रिएट करेंगे एक्सेल में। सो देखें ये मैंने कुछ थोड़ा सा डेटा किया है, तो देखें आपको विजिबल होगा। स्टूडेंट का नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, स्टूडेंट का लास्ट नेम क्या है, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट कौन सा है, स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये मैंने उनका डिटेल डेटाबेस बना लिया है कि फ़र्स्ट नेम ये है, लास्ट ये है, क्लास ये है, डिपार्टमेंट ये है, और इस यूनिवर्सिटी से उसका ताल्लुक है। ये सारा मैंने फिलिंग कर ली है, और फिलिंग करके मैंने इसको सेव करके यहाँ से क्लोज़ कर दिया है अभी। और इस फाइल का नाम मैंने रखा है लेटर डेटाबेस के नाम से। अब ये मेरे पास एक फ़ाइल मैंने डेटाबेस में अपने उन लोगों का डेटाबेस बना लिया है जिनको मैंने ये मल्टीपल लोगों को लेटर भेजने हैं। अब मैं दोबारा उस लेटर में जाता हूँ और उसमें जाकर मैं इन फंक्शन को प्रॉपरली यूज़ करूँगा। कीप इन माइंड, जब आप डेटाबेस को यूज़ कर रहे हों, ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। जब आप इस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हों तो इसमें आपके जो फील्ड नेम है, ये फील्ड नेम, ये आपके कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सीक्वेंस में होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए आपने किस सीक्वेंस में रखा है, ठीक है, और ये बिल्कुल वही होना चाहिए जिस फॉर्मेट में आपको डेटा सेंड करना है। सो क्लोज़ करते हैं, वापस जाते हैं अपनी उस फाइल में। सो इस फाइल में अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे नाम चाहिए स्टूडेंट का, कि क्या नाम है जिसको मैं लेटर भेज रहा हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब वो पूछा है टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब ये उसका पूछा है कि रेसिपिएंट को आपने सिलेक्ट करना है डेटाबेस से। डेटाबेस आपके पास मौजूद है, अगर आपके पास ऑफिशियल डेटाबेस मौजूद है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप नहीं मौजूद, अभी जैसे कि हमने, आप खुद से भी यहाँ टाइप करके लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो हमने जो फाइल बनाई है, जैसे मैंने फाइल बनाई है, कहाँ बनाई है, डेस्कटॉप पे बनाई है, और इस फाइल का नाम क्या है, लेटर डेटाबेस। एक्सेल की जो फाइल बनाई है बेसिकली ये वो डेटाबेस है। मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया। सॉफ्टवेयर वो मुझसे पूछेगा उसमें शीट एक, येस आई हैव यूज जस्ट वन शीट। अगर मल्टीपल शीट्स होती तो मल्टीपल शीट्स को शो करता। जो आप चाहिए, मुझे ये एक शीट है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया।
तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इस लेटर के साथ यानी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को लिंक कर दिया है उस डेटाबेस की फ़ाइल के साथ। अब डेटाबेस की फ़ाइल में से हमें डेटा यहाँ पे यूज़ करना है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, ये नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट मर्ज फील्ड का एक फंक्शन है। तो हमें वो फील्ड मर्ज करनी है, कौन कौन सी, मैंने इसको क्लिक किया, अब देखें ये वही लिस्ट आ गई, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, ये वही लिस्ट है बेसिकली जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था, उसकी सारी की सारी फील्ड यानी कॉलम की हेडिंग्स उसने पिक कर ली हैं। अब मैं यहाँ से पिक करूँगा। सो मुझे यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड चाहिए, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, स्टूडेंट फर्स्ट नेम स्पेस एंड स्टूडेंट लास्ट नेम, ठीक है। और मुझे अब यहाँ पे चाहिए मुझे उस स्टूडेंट का एड्रेस डिटेल जहाँ पे मैंने ये भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टूडेंट फर्स्ट नेम स्पेस स्टूडेंट्स लास्ट नेम, एंटर, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, एंटर, स्टूडेंट की डिपार्टमेंट कौन सी है, एंटर, और स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसका डिटेल एड्रेस मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब ये फील्ड मैंने यहाँ पर मर्ज करवा दी हैं, ठीक है। अब ये फील्ड कौन सी फील्ड है, ये वही फील्ड है, ये वही हेडिंग्स हैं जो मैंने डेटाबेस से पिक की हैं, जर्नल पिक की हैं। उस अब डेटा कहाँ पे सारा स्टोर है, डेटाबेस में, यानी एक्सेल की शीट में सब 5, 10, 20, 50, 100 लोगों का डेटा मैंने स्टोर किया है। तो मैं यहाँ से करूँगा फिनिश एंड मर्ज, ठीक है, मैं दोनों को फिनिश करके मर्ज करूँगा। तो मुझसे ऑप्शन पूछेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज को भी छोड़ दें, ईमेल मैसेज को मैं आपको बताता हूँ। सो प्रिंट डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट प्रिंट की फॉर्म में चला जाएगा। पहले हम उसको देख लेते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को आप एडिट करें, आपने उसमें कोई मजीद मॉडिफिकेशंस करनी है उस डॉक्यूमेंट में। अब क्या करेगा, दोनों को मर्ज करके वो मेरे सामने डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ, ये देखिएगा मैंने क्लिक किया, मुझसे पूछा है मर्ज ऑल रिकॉर्ड, येस। अगर आपने स्पेसिफिक करना है 50 से लेके 100 तक, 1 से लेके 5 तक, जो भी आपकी लिस्ट है डेटाबेस में, मुझे ऑल चाहिए, मैंने ओके किया। तो आप देखेंगे उसने मुझे फर्स्ट नेम मोहम्मद अली, क्लास BBA 4, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंसेज, लम्स लाहौर, बाकी डेटा वही, डेयर फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम अली, बाकी सेम, कंटेंट्स सेम। नीचे पेज पे आ जाएं, मूसा खान BS मैस कॉम 8, मैस कॉम डिपार्टमेंट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बाकी डेटा सेम, डेयर मूसा फर्स्ट नेम, खान लास्ट नेम, ठीक है। इस तरह नीचे आयशा बीबी MCS 5 कंप्यूटर साइंसेज, GK टॉपिक KPK एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये मुझे उसने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिए हैं। अब मैं इनको मज़ीद मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहता तो मैं डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकता हूँ। तो अब देखें, एक ही उसमें फंक्शन में मैंने अभी 3 लेटर का मैंने आपको डेमो दिया है। यू कैन हैव मल्टीपल लेटर्स, सेम लेटर। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को आपने लेटर भेजने हैं जो कि ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, वो ताकि कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। अब लेट्स सपोज 3 क्लासेस के स्टूडेंट हैं और हर क्लास में 50 बच्चा है, तो आपने 150 लोगों को लेटर भेजने हैं। 150 नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप मेल मर्ज का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये आपने लेटर तैयार किया, इसी तरह मेल मर्ज का सेम, इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करने लगा हूँ। वो मुझसे सेव की ऑप्शन पूछेगा कि इन 3 लेटर्स को सेव करना है, तो सेव करना चाहे तो आप सेव कर लें, मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। सो ये वो ओरिजिनल लेटर है जिसमें मैंने किया था, ठीक है। तो अब वो मुझसे पूछेगा कि नया, मैं एक नया लेटर क्रिएट करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, नया मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मुझे मेल मर्ज चाहिए इन्वेलप का। इन्वेलप का पहले तो आप साइज़ डिफ़ाइन कर लें, ठीक है। तो हम इसको कहाँ से डिफ़ाइन कर लेते हैं, पेज लेआउट में जाके, पेज साइज़ में जाके, ये इन्वेलप हमारे पास यहाँ पे होगा कोई ना कोई, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इन्वेलप, एज्यूम करते हैं ये इन्वेलप है। इस इन्वेलप को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब हम मेलिंग में गए, अब हम गए मेल मर्ज में। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से इन्वेलप हमने सिलेक्ट किया, ये ओके किया, ठीक है। इन्वेलप हमारे पास आ गया। यहाँ से फिर हम वही काम करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिस्ट वही जो हमने पहले डेटाबेस बनाया था,
लेटर डेटाबेस ओपन किया, ठीक है जी, ये शीट ओके किया, ठीक है। अब यहाँ से हम फील्ड को मर्ज करेंगे। क्या नाम चाहिए? यस, फर्स्ट नेम चाहिए, स्पेस सेकंड नेम चाहिए, लास्ट नेम, यस। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सेंटर कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएं, होम में, ये सेंटर में चले जाए तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। मैंने एंटर का बटन प्रेस किया और वही मेलिंग में गए, मर्ज फील्ड में गए। अब यहाँ पे मुझे क्लास चाहिए उसकी, एंटर गए, यहाँ पे मुझे उसका डिपार्टमेंट चाहिए और यहाँ पे मुझे उसकी यूनिवर्सिटी की डिटेल चाहिए, ठीक है। मैं मर्ज एंड फिनिश करूँगा, वही ऑप्शन पूछेगा कि आपने इसको डायरेक्ट प्रिंट करना है या एडिट इंडिविजुअल करना है। तो मैं लेट्स सपोज एडिट इंडिविजुअल करता हूँ, तो होगा क्या, देखिएगा ऑल, यस ऑल। तो मुझे उसी फॉर्मेट में मोहम्मद अली BBA फॉर साइंस, अब ये इन्वेलप तैयार हो गया। मैं इसका प्रिंट लूँ और इस इन्वेलप में वो लेटर डालूँ और इस एड्रेस पे भेज दूँ, ठीक है। सो ये मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप इसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा नहीं चाहिए। ये वो लेटर था, इसको मैंने क्लोज़ किया। अच्छा, मैं इसको अब आपसे यहाँ से बताता हूँ। ये था लेटर, हार्ड फॉर्म में अगर भेजना। अगर आपने सॉफ्ट फॉर्म में भेजना तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ईमेल मैसेज, ठीक है। ये ईमेल मैसेज आपका हो गया। ईमेल मैसेज में आपको वही सेम फील्ड चाहिए, सेम लेटर चाहिए, आपने तैयार किया लेटर। अब यहाँ जब लेटर आपने तैयार कर लिया एज इट इज़, तो यहाँ पे आप जाएंगे सेंड ईमेल मैसेज। सेंड ईमेल मैसेज में किया तो किसको सेंड करना है, उसमें नाम। अब यहाँ पे एक्चुअल में जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन ईमेल की भी होनी चाहिए। चूँकि हमने नहीं किया था, हमने सिर्फ लेटर का किया है, तो ईमेल वाली ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो उस ईमेल एड्रेस को अब होगा क्या, कैसे ईमेल को भेजेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट जो लेटर भेजा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू भेजा जाएगा। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर कंपेटेबल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल आपस में कंपेटेबल थे कि डेटा एक्सेल में था और यूज़ हमने किया है वर्ड में। इसी तरह डेटा लेटर हमारे पास है वर्ड में और हमने ईमेल के थ्रू भेजना है, तो ये सॉफ्टवेयर आपस में कंपेटेबल है। हम सिर्फ ईमेल वाली फील्ड को पिक करेंगे डेटाबेस से, ओके का बटन प्रेस करेंगे, वो ऑल का पूछेगा, ऑल कर देंगे। ऑल मतलब जितनी भी हमारे पास 4 5 6 50 लोग हैं तो वो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ से पिक हो जाएंगे। ओके का बटन क्लिक करेंगे तो उनको ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी डिफरेंट लोगों को। फिर आप अपने आउटमेल के बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी आउटलुक का ईमेल एड्रेस नहीं है तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता, लेकिन इट इज़ वेरी ईजी, वेरी सिंपल कि आपका आउटलुक में अकाउंट बना हो, आप वहाँ पे लॉगिन हुए हों, तो सिंपल के दूसरा यहाँ पे आपने लेटर जैसे आपने हार्ड फॉर्म में लेटर प्रिंट किया था, सेम लेटर अब आपने जब आप उसको फिनिश एंड मर्ज करेंगे, अब आप उसको ईमेल की फॉर्मेट में करेंगे। ये ईमेल सेंड एन ईमेल सॉफ्ट फॉर्म में वो पूछेगा कौन सी, अब वो यहाँ पे फील्ड का पूछेगा, आपने वो फील्ड ईमेल वाली देनी है। फिर नीचे ऑप्शन पूछेगा सेंड रिक्वेस्ट टू ऑल, ऑल करेंगे, ओके करेंगे। तो वो अभी क्योंकि हमारे पास है नहीं तो वो कहता है जी डू यू वांट टू ऐड सब्जेक्ट बिफोर सेंडिंग। अगर आपने सब्जेक्ट ऐड करना है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लाइन है, ये XYZ सब्जेक्ट लाइन ऐड करें, ओके करें, ठीक है। वो उनको ईमेल सेंड हो जाएगी आउटलुक के थ्रू, ठीक है। ये देखें इसने यहाँ पे आउटलुक को ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया क्योंकि मेरा अकाउंट सेटअप नहीं है। अगर मेरा अकाउंट सेटअप यहाँ पे हुआ होता तो वो आउटलुक के थ्रू उन सब लोगों को ईमेल चली जाती उस लेटर की उनके नाम के साथ, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन है क्या मैं मेल मर्ज का, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने इसमें देखा है। सो आप इसको ट्राई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है और इसके मतलब यू कैन यूज़ इट एट मैक्सिमम लेवल, ठीक है। हम वापस आते हैं अपनी पुरानी फाइल में और हम आगे के फंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं, इसको छोड़ दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट रिव्यू में आते हैं। रिव्यू का जो हमारे पास रिबन है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये है ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को वो दिखाएगा। सर्विसेज सब चेंज करना है चेंज करें, इग्नोर करना है इग्नोर करें। अगर कोई वर्ड डिक्शनरी में ऐड नहीं है, आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं और डिक्शनरी में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप उसको ऐड करवा दें, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको ये एरर नहीं देगा। चेंज ऑल करेंगे या चेंज जो भी आपने ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करनी है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी स्पेलिंग एंड मिस्टेक ग्रामर आ जाएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये वर्ड काउंट का है, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं आपके डॉक्यूमेंट के, नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर्स विद स्पेस विदाउट स्पेस, पैराग्राफ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है। इट इज़ जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। कमेंट वाला फंक्शन हम पहले देख चुके हैं। अगर आपने कोई कमेंट ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में आप वो ऐड करवा सकते हैं। दैट्स इट, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड कमेंट्स वगैरह अगर आपने ऐड करवाने हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम व्यू का रिबन देखते हैं। व्यू के रिबन में इट इज़ जस्ट ए व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन सा इस वक्त प्रिंट लेआउट है, आप रीड मोडिंग में जा सकते हैं, ठीक है। ये रीड मोड में ये है इस वक्त, ठीक है। वो पूछेगा सेव, यस सेव, क्लोज़ किया, वापस आए अपनी फाइल में। डिफरेंट मोड में थे तो हम इसको टूल्स में जाएं, व्यू में जाके हम इसको एडिट डॉक्यूमेंट करें तो ये वापस उसी हालत में चला जाएगा। वेब लेआउट में शिफ्ट करें तो ये वेब लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ़िलहाल प्रिंट लेआउट में आउटलाइन रखना चाहते हैं, ड्राफ्ट रूलर, ये इसका जो ये टॉप पे और लेफ्ट साइड पे रूलर है इसको रखना चाहिए आपको, ये आपको दिखाता है। अगर आप इसको क्लोज अनचेक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ग्रिड लाइंस, आपके डॉक्यूमेंट्स में ग्रिड लाइन शो हो जाएंगी, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं कि आपको बताती हैं कि आपकी जो टेक्स्ट एरिया है उसमें कितनी स्पेसेस हैं, कितना, ये विजिबल नहीं होती, प्रिंट में नहीं आती, ये सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक है। जूम इन जूम आउट की ऑप्शन है, वन पेज मल्टीपल पेजेस, ठीक है। बाकी आप दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स, थ्रू ट्यूटोरियल्स, ठीक है। I tried my best to give you the major functions or mostly usable functions in this software mostly by the students, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये सारे फंक्शन इस्तेमाल करने होते हैं। इसका एडवांस लेवल भी है, कुछ जो फंक्शंस हमने छोड़े हैं वो एडवांस लेवल पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो फंक्शन मैंने आपको सारे कराए हैं फाइल से लेके रिव्यू व्यू के रिबन तक, ये सारे फंक्शन हमने वन बाय वन सीक्वेंस में किए हैं। दीज आर ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सारे फंक्शन समझ आ जाते हैं तो इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको समझ आ गया। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी अपने स्टडी पीरियड में। जो आपका टेन्योर है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई फंक्शन आपको समझ नहीं आया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स दे सकते हैं वीडियो के बारे में, और या फिर आप क्लास में ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस फंक्शन को दोबारा अप्लाई करके देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम फर्स्ट function to the last function. Thank you very much.